पालती हैं तो कुछ दिन बाद जो होता है बछड़ा होता है उसका, एक जो गाय रहती है उसका एक बछड़ा होता है तो उसका नाम लालमणि रहता है। ये क्वेश्चन में हालांकि हमको देखने के लिए मिलेगा कि जो गौरा रहती है उसके बछड़े का नाम क्या रहता है, तो उसके बछड़े का नाम रहता है लालमणि। ठीक है, तो धीरे धीरे जो होता है जो महादेवी वर्मा जो है उनके घर में दूध का पूरा भंडार हो जाता है। दूधों नहा वो जितने भी पशु पक्षियों को और पालतू में रहती हैं वो सबको दूध पिलाती हैं, उसके बाद भी कुछ बच जाता है। ठीक है, तो आसपास वाले को जैसा कि देखा नहीं जाता है, एक ग्वाला रहता है उसको देखा नहीं जाता है कि पहले तो हमसे दूध लेती थी और अब नहीं लेती है, तो सुई में लपेट करके गौरा को खिला देता है, दूध को सुई में लपेट करके खिला देता है, जिसकी वजह से गौरा खाना पीना छोड़ देती है और धीरे धीरे उसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि सरकार तत्काल यानी कि तुरंत, समाधान मतलब कि हल, पोस्ट यानी मोटा ताजा, उपयोगितावादी यानी कि जिससे उपयोगी होना सिद्ध। ठीक है, इटालियन इटली देश का जो देखने में हो, इटली देश का इसका प्रयोग इसलिए किया गया है कि वो गाय जो थी इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता था जैसे इटली का मार्बल उस पर ओप दिया गया। प्रिय दर्शक जो देखने में प्रिय लगे, स्थिर यानी टिका हुआ, आहट यानी कि धीमी आवाज। उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताएं। इस पाठ साहित्य की किस विधा में रचित है? यह पाठ जो है साहित्य की मर्मस्पर्शी रेखा चित्र। उसके बाद जो है इस पाठ की रचयिता का क्या नाम है? जैसा कि हमने इससे पहले भी बताया कि इस पाठ की रचयिता का नाम महादेवी वर्मा है। ठीक है, गौरा के बछड़े का नाम क्या था? गौरा के बछड़े का नाम लालमणि था। गौरा की मृत्यु क्यों हुई? जैसे कि हमने